वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राणायामों के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सबकी सहायता से 5 प्राणायाम का अभ्यास संपूर्ण हो चुका है और आज हम इसी प्राणायामों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए छठे प्राणायाम, जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम, उसका अभ्यास करेंगे। साथियों, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस प्राणायाम को करने के क्या क्या फायदे हैं व क्या क्या लाभ हैं। सामान्य तौर पर सिर में दर्द होना, जल्दी गुस्सा आ जाना, हाई बीपी की समस्या व रात को नींद ना आने की समस्या जिन जिन को होती है या जब ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो इन समस्याओं के उत्पन्न होने का कारण ही यही है कि हमारा ब्रेन रेस्टलेस है। जब हम अपने ब्रेन को निरंतर इस्तेमाल करते रहते हैं और दिन भर प्रयोग में लगाए रखते हैं, कभी ये करना है कभी वो करना है, जब हम अपने ब्रेन को आराम नहीं देते हैं और दिन भर काम में लगाए रहते हैं, कभी ये करना है कभी वो करना है, दिन भर ब्रेन चलता रहता है, तो इस स्थिति में आपके ब्रेन को एग्जॉस्ट फीलिंग होने लगती है। किसी चीज़ के बारे में निरंतर सोचते रहते हैं तो आपको एग्जॉस्ट फील होने लग पड़ता है। तब आप ये सोचते हैं कि आपसे कोई बात ना करे और आप सबसे दूर हो जाएं व आपके स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। आज इसी एक प्राणायाम की मदद से हम अपनी भिन्न भिन्न समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपने ब्रेन को रिलैक्स फील कर सकते हैं। साथियों, जब हमारा ब्रेन रिलैक्स होगा तो बाकी के ऑर्गन का कनेक्शन हमारे ब्रेन के साथ अच्छा हो जाएगा। जब बाकी के ऑर्गन भी ब्रेन के साथ मिलकर सही से वर्क करेंगे तो हमें सभी प्रकार की समस्याओं से निजात अपने आप मिल जाएगा, यानी ये समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होंगी। सामान्य रूप से भ्रामरी प्राणायाम के बेनिफिट्स आपको हेडेक, माइग्रेन, हाई बीपी, स्ट्रेस, टेंशन या जो कोई मेडिटेशन करना चाहता है उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। या अगर हम इसको मोटे मोटे तौर पर समझना चाहें तो ब्रेन से लेकर जित भी समस्याओं की उत्पत्ति होती है, आपके ब्रेन से आपके बॉडी ऑर्गन जब डिस्टर्ब होते हैं तो आपका ब्रेन भी डिस्टर्ब होता है और ब्रेन के डिस्टर्ब होने से जिन जिन समस्याओं की उत्पत्ति होती है उन सभी समस्याओं के लिए भ्रामरी प्राणायाम रामबाण है। भ्रामरी प्राणायाम को करते कैसे हैं और किस प्रकार किया जाता है, कब किया जाता है, आइए इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। सामान्य रूप से भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। भ्रामरी प्राणायाम नॉर्मली रूप से आप कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं और अगर शाम को कर रहे हैं तो आप ये अवश्य ध्यान रखें कि आपने भोजन 4 से 5 घंटे पहले किया हो। और एक और बात का अवश्य ध्यान रखें कि रात को सोने से पहले कभी भी इस प्राणायाम को ना करें। सामान्य रूप से भ्रामरी प्राणायाम के लिमिटेशन की अगर बात करें तो सोने से पहले इस प्राणायाम को कभी ना करें। इस प्राणायाम को आप सुबह कर सकते हैं जल्दी उठकर, भोर में, ब्रह्म मुहूर्त में, और शाम में कर सकते हैं। शाम में आप तब कर सकते हैं जब आपने 4 से 5 घंटे पहले भोजन किया हो। सामान्य रूप से जो मेरी माताएं, बहनें या मेरे भाई दिन भर ऑफिस वर्क करते हैं या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने दिन भर बैठे रहते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका माइंड एग्जॉस्ट फील करने लग पड़ता है। ऐसी स्थिति में मात्र सिर्फ 3 या 4 मिनट अगर आप अपने ऑफिस में ही इस प्राणायाम का अभ्यास कर लें तो आपका माइंड और आपका ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स फील हो जाएगा और आपको किसी भी प्रकार की चाय या कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्राणायाम को करने के बाद आप अपने हाथों को रगड़ कर, अपने हथेलियों को रगड़ कर, गर्म कर कर अपनी आँखों पर लगाएं और सर्वप्रथम आप जमीन की ओर देखें और जमीन की ओर देखने के बाद धीमे धीमे सामने की ओर देखें। आइए साथियों, अब भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें।
और ये जानने की कोशिश करें कि भ्रामरी प्राणायाम को किया कैसे जाता है। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सर्वप्रथम आप बिल्कुल सीधे बैठ जाएं। ये अवश्य ध्यान रखें कि आपकी मेरुदंड बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अतः भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आप पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन किसी भी अवस्था में बैठ सकते हैं। मैं इस समय पद्मासन की अवस्था में बैठा हुआ हूँ। आइए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सर्वप्रथम अपनी सांस को पूरा अंदर लें और अपनी सांस को पूरा बाहर छोड़ दें। अपनी सांसों को सामान्य करने के बाद आप अपनी पहली उंगली को अपने माथे पर, इन शेष 2 उंगलियों को अपनी आंखों पर और इस आखिरी वाली उंगली को अपने आंख से नीचे थोड़ा चेहरे पर रखेंगे और दोनों अंगूठों को कानों पर, इन माथे पर, उसके नीचे की दोनों उंगलियां आंखों पर और शेष नीचे की उंगली चेहरे पर और दोनों अंगूठे कानों पर। इस प्रकार आप अपनी आंखों को बंद करके अपने माथे पर एक उंगली रखकर और अपने अंगूठे को दोनों कानों पर रखकर आप लंबा गहरा श्वास लें और लंबा गहरा श्वास लेने के बाद जब श्वास को नाक की सहायता से छोड़ें तो एक ओंकार का नाद करें और धीमे धीमे आप एक्सहेल करें और सांस को छोड़ दें। एक बार फिर सांस को अंदर लें। छाती की सहायता से आप सांस को अंदर लें और छाती को फुलाएं धीमे धीमे। अब धीमे धीमे नाक की सहायता से सांस को छोड़ें। अपने दोनों हाथों को अपने हथेलियों से रगड़ें और गर्म होने के बाद अपनी आंखों पे लगाएं। सर्वप्रथम अपनी आंखों से अपनी जमीन को देखें और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को फील करें। चिड़िया, कौवे की आवाज़ और धीमे धीमे अपनी आंखों को सामने की ओर लाएं। साथियों, ये था भ्रामरी प्राणायाम। नॉर्मल व्यक्ति जो योग का अभ्यास कर रहे हैं या जिन्होंने स्टार्टिंग करनी है योग की, वो इसको 3 से 5 मिनट तक कर सकते हैं और सामान्य रोगों में 3 से 5 मिनट ही करने की हिदायत दी जाती है और असाध्य से असाध्य रोगों के लिए इसको 15 से 20 मिनट भी करवाया जाता है। ये अवश्य ध्यान रखें कि इसको अगर आप सुबह करते हैं तो ये अधिक लाभदायक है और करें तभी जब आपका पेट खाली हो। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपके ब्रेन को शांत करने के लिए ये एक रामबाण है। और आइए एक बार हम फिर इस प्राणायाम का अभ्यास करें और आप इसको समझने की कोशिश करें और अपने घर पर ही रह के इस लॉकडाउन की अवस्था में आप इस प्राणायाम का अभ्यास करें। आइए सर्वप्रथम अपनी सांस को लें और सामान्य करें।
अब पहली उंगली माथे पर, शेष 2 उंगलियां आंखों पर और सबसे छोटी उंगली है जिसको कहें आप, ये दोनों उंगली फेस के आंखों से बिल्कुल नीचे होंगी और अंगूठे से दोनों कान बंद होंगे। इस प्रकार ये दोनों उंगली आंखों पर और शेष ये वाली उंगली माथे पर, और सांस को गहरा भरकर जब अपने हाथों को हटाएं और एकदम से अपनी आँखों को ना खोलें, हाथों को रगड़कर आँखों पर रखें और धीमे धीमे, इस प्रकार मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़मीन की ओर देखें सर्वप्रथम और फिर सामने की ओर देखें और अपने वातावरण और अपने आसपास को महसूस करें। ये था साथियों हमारा छठा प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। अगर आपको ये वीडियो देखकर आपको ऐसा लगा हो कि आपने कुछ सीखा है या आपने कुछ जाना है, तो प्लीज़ साथियों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू कि आपने पिछली वीडियोस को इतना प्यार दिया। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।